बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 8वें बाब की 31वीं से 42वीं आयत तक। तब यीशु ने उन यहूदियों से जो उस पर ईमान लाए थे कहा, अगर तुम मेरी बात पर कायम रहोगे तो तुम दर हकीकत मेरे शागिर्द होगे और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उसे ये जवाब दिया गया कि हम तो इब्राहीम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलाम नहीं रहे, तो तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम हमेशा तक घर में नहीं रहता, लेकिन बेटा हमेशा तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम दर हकीकत आज़ाद होगे। मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहीम की नस्ल से हो, लेकिन तुम मेरे कत्ल के फ़िक्र में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो कुछ अपने बाप के यहाँ देखा है वो कहता हूँ, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहीम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहीम के फर्जंद हो तो इब्राहीम के से काम करो, मगर तुम मुझ जैसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो, जिसने तुम्हें वही सच्ची बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहीम ने तो यूँ नहीं किया था, तुम अपने बाप के काम करते हो। तब उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा खुदा हमारा बाप एक ही यानी खुदा है। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, क्योंकि मैं खुदा में से निकला हूँ और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा है। अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आज की अंजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि फ़कीर और फरीसी अपने इब्राहीम की औलाद में से होने पे फ़ख्र करते हैं और मगरूर हैं। वो ऐसा कहते और ऐसा सोचते हैं कि उनका सोसाइटी में एक अहम मुकाम है। बिल्कुल इसी तरह हम भी अपने क्रिश्चियन होने पे, अपने मसीही होने पे और अपने बपतिस्मा याफ्ता होने पे फ़ख्र करते हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि यीशु हमें वाज़ेह तौर पे बताता है कि मसीहियों के लिए खुदा की बादशाहत में दाखिल होना सिर्फ़ ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमें मसीह यीशु को अपने दिल से और अपनी जान से कबूल करना है, उसकी तालीमात को कबूल करना है। आज की पहली तिलावत में हम 3 लोगों के बारे में देखते हैं, जो कि दानियाल नबी की किताब में उसके 3रे बाब से हैं, और ये 3 नबी हैं, शद्रक, मेशक और अब्दो-नगो, जो अपने ईमान में मजबूत और अपने इरादों में पुख्ता हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ सच्चे खुदा को सजदा करते हैं और करते रहेंगे, यहाँ तक कि आग में डाले जाने का डर भी उन्हें उनके ईमान से हिला नहीं सका। इसलिए खुदा ने उनके ईमान को देखते हुए आसमान से फरिश्ते भेजे जो उन्हें बचाते हैं।
اگر ہم یسوع کی اس بات پر کہ اگر تم میری بات پر قائم رہو گے تو تم در حقیقت میرے شاگرد ہوگے اور سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی، پر ایمان رکھیں اور اس کی سچائی کو جانیں تو ہم در حقیقت اس کے بچے ہیں اور وہ ہمیں تمام تر مشکلات سے بچاتا ہے۔ آئیں آج ہم مسیح خداوند سے فضل اور برکت چاہیں کہ وہ ہمیں ایمان میں مضبوطی عطا کرے، خاص کر ان روزوں کے ایام میں، تاکہ ہم اس کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے اپنے دکھوں کو سہنے اور برداشت کرنے کی طاقت پائیں اور ایک دن اس کی طرح اپنے دکھوں سے جی اٹھیں۔ آمین۔